दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरी कहानी बरसों मेघा बरसों रे के भाग 2 के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो कहानी का भाग 2 कुछ इस तरह से है। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ओह! ये यादें आज पीछा नहीं छोड़ेंगी। बाहर पानी की बरसात और मन में यादों की। हेलो, हेलो दी, यहाँ बहुत पानी भर गया है। ट्रैफ़िक बिल्कुल रुक गया है। हम लेट हो जाएंगे, आप वेट मत करना। ठीक है। और मिंकू? हाँ, मैं उसे ले आई हूँ। ओके, जाम बहुत ज़्यादा है, जब खुलेगा तभी हम घर पहुँचेंगे। बाय। ये रीशु भी पागल है, कितना मना किया था आज उसे स्पोर्ट्स क्लब जाने के लिए, अब पापा भी वहीं फंस गए उसके साथ। नीचे झांक कर देखा, आसमान से बरसती वो गर्वीली स्वच्छ बूंदें शहर की इस गंदी ज़मीन पर पड़कर अब ऐसे इठला रही थी जैसे कोई अभूत कन्या सुंदर सपनों के झांसे में लाकर वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दी जाती है और उसके मुख पर उजड़ी हंसी फैली रहती है, किंतु मन विषाद का अथाह सागर लिए रहता है क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता उन्हें नहीं सूझता। ये बूंदें भी अब ऐसी ही गंदगी की चादर ओढ़े इठला रही थी। जाने कब बंद होगी ये बरसात। वह काल कोठरी तो अब तक। ओ नहीं, अब की बार मैंने निश्चय किया कि कुछ भी नहीं सोचूंगी और बिस्तर पर लेट गई। आंख बंद की तो वही बस का सफ़र पानी के इस भराव में फिर तैरने लगा। कैसे नीतीश ने सीट खाली कराकर मुझे बिठाया था। हालांकि बारिश के चलते भीड़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम तो मुसाफिर ही खड़े थे। 2 स्टैंड के बाद तो उसे भी मेरे ही पास सीट मिल गई। बारिश ने उस दिन भी ना रुकने की कसम खाई हुई थी। हाँ, उसकी मौजूदगी अब मुझे खल नहीं रही थी, बल्कि बादलों से भरे उस अंधेरे दिन में मुझे अनजाने ही एक सुरक्षा का एहसास देने लगी। भले ही पहले हमने एक दूसरे को कई बार देखा था, पर असल में हमारी पहली मुलाकात यही थी। बातों का सिलसिला चल पड़ा और जब गांधी चौक आया तो मन ही मन इस गंतव्य तक पहुंचने का मलाल होने लगा। गांधी चौक आने पर बरसात रुक गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी के मीठे ख्वाबों की बरसात यहीं शुरू हो गई। अब कॉलेज से ज़्यादा बस का इंतज़ार रहने लगा। नीतीश के साथ की मुलाकातें अब और गहरी होती चली गई। एक दूसरे को साफ तौर पर बिना कुछ कहे ही अधिकार जताने का सिलसिला चल पड़ा। कितने खूबसूरत दिन थे वो। बारिश की बूंदें, पानी की लहरें और उसमें छप। आँख अब लगने ही वाली थी कि फिर फ़ोन बज उठा। हेलो, हाँ रीशु। दीदी, मैं और पापा मेरे एक फ्रेंड के घर रुक गए हैं। आप टेंशन मत लेना, जब जाम खुलेगा हम आ जाएंगे। ओके, ध्यान रखना। ओके, बाय। चलो, जाम में फंसने से ज़्यादा अच्छा है। अब इस रीशु ने नींद तो बिगाड़ ही दी है। चलो कोई मैगज़ीन ही पढ़ लेती हूँ। मैगज़ीन उठाई तो उसमें कहानी मिली, बरसते नैना तरसते सावन। अभी हेडिंग ही पढ़ी थी कि फिर अतीत ने आ घेरा। कॉलेज के बाद एमए में दाखिला लिया। उधर नीतीश की भी गवर्नमेंट जॉब लग गई। हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं आई। आती भी कैसे। नीतीश की सरकारी नौकरी, उसका आकर्षक व्यक्तित्व और साधारण सा परिवार जिसमें केवल उसके भाई भाभी थे, इन सभी बातों ने पापा को खुद ही मना लिया। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। कितनी खुश थी मैं उसके साथ। जीवन का एक एक पल सावन में खिली हरियाली की तरह प्रफुल्लित हो रहा था। लेकिन शादी के बाद के पहले सावन ने ही खुशियों की इस हरियाली को अपने स्वभाव के उलट मुरझा दिया। नीतीश का घर 3 मंजिला था। पहली मंजिल पर उसके भाई भाभी रहते थे, दूसरी पर उसकी भाभी का कोचिंग सेंटर खुला था। हमारे पास सबसे नीचे का फ्लोर। ओह, वो फ्लोर याद करके जो मीठी झंकार अभी हिलोरे ले रही थी, सब की सब रफू चक्कर हो गई। एक कमरे की काल कोठरी, आगे पूरा खाली आंगन, सारे घर में पानी भरा, पानी का वो गंदा पानी, सारे घर में भरा बारिश का वो गंदा पानी, और रात भर जाग कर काटना। कुछ समय के लिए उसकी भाई भाभी ने अपने यहाँ पनाह देकर जल्दी ही चलता कर दिया। 1-2 साल तो एक आदर्श पत्नी की तरह मैंने इन परिस्थितियों को निभाया, लेकिन मिंकू के होने के बाद ये सावन कितना असहनीय हो गया था मेरे लिए। नीतीश, वो कभी ना सुनते थे। अपने भाई भाभी की करनी को देख कर भी अनदेखा कर दिया करते थे। अपने भाई से अपने हक के लिए लड़ना उन्हें गवारा नहीं लगा। संतों की तरह सब कुछ त्याग कर उस कोठरी में मुझे भी दिन काटने के लिए मजबूर कर दिया। इधर सावन में पानी का लेवल बढ़ता, उधर मेरे गुस्से का हद तो तब हो गई जब मिंकू ने एक दिन हाथ में बारिश के पानी में बहकर आए उस सांप के बच्चे को उठा लिया। कितना जोर का धक्का लगा। मिंकू के चेहरे की तरफ देखा, कितनी निश्चलता से वह सोया हुआ है। उनके भाई भाभी से अब मेरी आमने सामने की जंग छिड़ गई थी। नीतीश,
उनका साथ मिलने की कोई आशा ना थी और हुआ भी वही। उस दिन अपना सामान उठाकर मैं घर चली आई। पापा ने हमें नया फ्लैट दिलाने को कहा, पर नीतीश नहीं माने। पहले बरसात का मौसम बीत जाने पर चली हुई जाती थी, लेकिन अब हमारे बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें एक छत के नीचे नहीं बांटा जा सकता था। घर का मामला अब मेरे लिए इज्जत का मामला बन गया था। फिर तो जाना बिल्कुल ही बंद हो गया। हाँ, पर नीतीश आते रहते थे मिंकू से मिलने के लिए। उनकी आंखों की विवशता जो मुझसे कहती रहती घर चलो, पर ज़बान सच्चाई का साक्षात्कार चुप रहती है। अब तो मिले हुए अरसा हो गया। तो ये कहानी का भाग 2 है। कहानी का भाग 3 अगली वीडियो में